हेलो नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे बिग प्रिक्स फॉर दोज ओवर 60 ईयर्स स्टार्टिंग 1 अगस्त 2026 सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में हम सभी जो है जानेंगे। इसमें जो है सीनियर सिटीजन को क्या अधिकार दिया गया है। अगर आपके घर में कोई भी माता पिता या तो दादा दादी हैं, 60 साल से अधिक उम्र जो है उनका हो चुका है, तो आप खुद जो है वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपने जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि जो है 31 अगस्त से बुजुर्गों के लिए नियम में बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने जो है कई नए नियम जो है लागू कर दिए हैं आप सभी के लिए, लेकिन इस वायरल खबर के पीछे सच्चाई जो है क्या है। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आपको वास्तव में कौन सा अधिकार, कौन सा जो है फ़ायदा मिलने वाला है, तो यह जानना जो है बेहद ज़रूरी है। 60 प्लस उम्र के नागरिकों को मिलने वाले 5 बड़े कानूनी और वित्तीय अधिकार को जो आसान भाषा में समझें तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर 31 अगस्त 2026 या किसी खास तारीख को लेकर खबरें तेज़ी से जो है वायरल हो रही है। हाल में जो है यह एक माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 यानी कि मेंटेनेंस एक्ट एंड वेलफेयर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। पहले से ही पूरे भारत में यह नियम लागू है, जो कि किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित नहीं कर सकता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य है भारत में हर एक जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं या उससे अधिक उम्र के नागरिक हैं, महिला हो या तो पुरुष हो, सामाजिक वित्तीय शारीरिक सुरक्षा उनको मिलना चाहिए। अगर कोई बच्चा या तो उसके रिश्तेदार बुजुर्गों की देखभाल नहीं करता है तो कानूनन उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इस कानून में जो है यह लिखा हुआ है। इसमें जो है भरण पोषण और गुजारा भत्ता के अधिकार जो सेक्शन 4 और 9 में पहला और सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है। भरण पोषण मेंटेनेंस का कानूनी अधिकार जो है हर एक बुजुर्ग नागरिक को मिला हुआ है, जो कि भारत सरकार के द्वारा दे दिया गया है। किससे जो है मांग सकते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक अपने जो है बच्चे से, अपने बेटे से, अपने बेटियों से, अपने पोते से, पोतियों से गुजारा भत्ता की मांग वो कर सकते हैं। ये उनका राइट है, उनका अधिकार है। यदि बुजुर्ग को कोई भी संतान नहीं है तो वे अपने उन रिश्तेदार से मांग कर सकते हैं जो भविष्य में उनकी संपत्ति के वारिसान बनने के लायक हैं, जो बनना चाहते हैं। भरण पोषण में क्या शामिल है, तो उसमें जो है आपको कपड़ा, रहने के लिए मकान और भोजन और इलाज का पूरा खर्च जो है देना पड़ेगा। तो कितना पैसा मिलता है ट्रूबलेंस के माध्यम से बच्चों को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश जो है दिया गया है। अगर बच्चे भी गुजारा भत्ता नहीं करते हैं तो उन्हें जो है जेल भी हो सकती है। जो आदेश दे दिया गया है उनके बाद अगर यदि वो गुजारा भत्ता नहीं देते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं, तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बहुत से बुजुर्ग जो है संकोच के कारण चुप रहते हैं, लेकिन यह एक कानूनन अधिकार है। कोई जो है वो भीख व तो जो है एहसान जो है नहीं कर रहा है, भीख बुजुर्ग नहीं मांग रहा है, कोई बच्चा जो है एहसान अपने गार्जियन पर नहीं कर रहा है। इस कार्य को उनको करना ही पड़ेगा। तो अधिकार नंबर 2 आपका संपत्ति की सुरक्षा और बेदखली के बचाव है, जिसमें कि सेक्शन 23 लगता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसे बहुत कम लोग जो है जानते हैं। धारा 23 सेक्शन 23 की ताकत क्या है। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों के मकान या तो ज़मीन ट्रांसफ़र कर लेते हैं और संपत्ति मिलने के बाद बच्चे जो है अपने पत्नी के बातों में आकर के अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। उनको गुजारा भत्ता नहीं देता, उनका पॉकेट मनी नहीं देता, उनकी देखभाल नहीं करती है। कानून जो है क्या कहता, अगर आपने अपनी संपत्ति या तो घर हो गया, ज़मीन हो गया, बच्चों को इस शर्त पर गिफ्ट या तो ट्रांसफ़र कर देते थे कि वे आपकी जो है देखभाल करेंगे, वे आपके दवाई वगैरह देंगे, और बाद में वे क्या करते हैं, मुकर जाते हैं, वैसा कार्य नहीं करते हैं, तो आप जो है SDM कोर्ट में जा कर के ट्रूबलेंस में आवेदन दे करके प्रॉपर्टी या तो गिफ्ट डीड को पूरी तरह से वापस ले सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये बुजुर्गों को अधिकार दे दिया गया है। संपत्ति वापस आने यानी कि आपके नाम पर जो है आ जाएगी और बच्चों को
घर खाली करना पड़ेगा। सीरीज 4 में इनकम टैक्स छूट, बैंकिंग और मेडिकल सभी बेनिफिट आप सभी को मिलता है। तीसरा और चौथा बड़ा फ़ायदा आपकी जेब यानी कि वित्तीय बचत पर जुड़ा हुआ है। इनकम टैक्स और बैंकिंग में छूट है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अनुसार सेक्शन 80 टीटीबी के तहत सीनियर सिटीजन को बैंक, एफडी और बचत खाते में ब्याज पर 50,000 रुपया तक का छूट है। इसमें कोई भी टीडीएस वगैरह आपका कट नहीं किया जाएगा, यानी कि 50,000 तक कोई भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, चाहे आपका वो एफडी पर हो, कोई भी टीडीएस आपका नहीं कट होगा, मतलब कोई भी ब्याज किसी भी तरह का मिलता है। तो पहले क्या होता था, हर एक बैंक में जाके ये फॉर्म 15H वगैरह जो है भरिए, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15H जो है अगर आपकी कुल आय टैक्स सीमा से कम है तो बैंक में फॉर्म 15H जमा करके टीडीएस कटने से आप बचा सकते हैं। सेक्शन 80D जो है मेडिकल इंश्योरेंस या स्वास्थ्य जांच के लिए होता है, 50,000 तक का टैक्स में छूट मिलता है। स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाएं जो दिया जाता है मेडिकल एंड पब्लिक प्रिक्स में, सभी सरकारी अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो अलग जो है लाइन अलग से, काउंटर अलग से, डॉक्टर भी वहाँ पे बैठते हैं, रजिस्ट्रेशन का काउंटर भी अलग है, यानी कि आपको वहाँ पे बिल्कुल जो है समय नहीं देना है। ज्यूरेटिक केयर की व्यवस्था किया गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एफडी स्कीम जैसे SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम चलाया जा रहा है, उपलब्ध है। इसका फ़ायदा आप सभी जो है उठा सकते हैं, जिन पर आम जनता से ब्याज जो है 0.75 ज़्यादा मिलता है। इसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं। ट्रिब्यूनेंस में शिकायत कैसे दर्ज करें, तो सबसे पहले अगर किसी बुजुर्ग को सहायता की आवश्यकता है तो प्रक्रिया बहुत ही सरल है, इसका फ़ायदा आप सभी उठा सकते हैं। तो कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको जो है किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़ीस भी देने की ज़रूरत नहीं है। अपने तहसील या तो ज़िले में जाइए, वहाँ पे SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ट्रिब्यूनेंस में एक साधारण आवेदन आपको जमा करना है। समय सीमा जो है कानून के अनुसार ट्रिब्यूनेंस को 90 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करना अनिवार्य होता है। आप आवेदन दीजिएगा, कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। या तो आप जो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, 14567 पर कॉल करके कानूनी और सामाजिक हेल्पलाइन आप सभी वहाँ पे उठा सकते हैं। 14,567 इस पर आपको कॉल करना है और सहायता मांगना है, तो वहाँ पे आपको मदद मिल जाएगी। कोई भी परेशानी अगर यदि आप सभी को होता है, खाना पीना या तो जो है कुछ भी आपको नहीं देता, घर से बाहर निकाल देता है, तो वहाँ पे आप हेल्पलाइन पर कॉल करके सहायता भी ले सकते हैं। सितंबर 2026 से वरिष्ठ नागरिकों को 60+ वर्ष के लिए कोई सरकारी कानून या तो ट्रिक लागू नहीं हो रहा, पुराना कानून भी अभी ही चल रहा है। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक पर चल रहे दावे बिल्कुल भी भ्रामक है, इस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। सरकार ने जो है संसद में बिल्कुल ही स्पष्ट किया है, फिलहाल इस कानून में किसी भी तरह का नए बदलाव या संशोधन कोई भी योजना नहीं है। इस अधिनियम के तहत मिलने वाले जो असली कानूनी अधिकार और बजट 2026 के वास्तविक फ़ायदों की पूरी सच्चाई जो है दिया गया है, जिसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के असली अधिकार, सोशल मीडिया की अफवाह से दूर रहें, बच्चे के द्वारा जो है उनके माता पिता या दादा दादी को भरण पोषण का अधिकार अभी भी है, वो अपना अधिकार को ले सकते हैं। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के माता पिता अपने बच्चों या कानूनी वारिसों से हर महीने भरण पोषण भत्ता जो है 10,000 तक जो अलग अलग राज्यों में उनके नियम के अनुसार तय किया गया, वो अपने बच्चों से ले सकते हैं। पाने के हकदार है वे। 90 दिनों में आपको जो है न्याय मिलेगा। अगर ट्रिब्यूनेंस SDM कोर्ट में कोई भी अगर आवेदन वगैरह आप सभी देते हैं अपने बच्चे या तो रिश्तेदार के बारे में, तो वहाँ पे 90 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार आप सभी को है धारा 23 में, जो कि आप वापस ले सकते हैं। देखिए किसी को गलती से दे दिए हैं, चाहे बच्चा हो या रिश्तेदार हो, तो उनसे जो है वापस आप ले सकते हैं। धारा 23 के तहत आपको वापस कर दिया जाएगा। घर से बेदखली का आदेश जो है आपको अगर यदि घर से बाहर निकाल दिया बच्चों के द्वारा, तो आप उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया है कि बुजुर्ग जो है, जो भी बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान, सुरक्षा और भरण पोषण के लिए ट्रिब्यूनेंस प्रताड़ित करने वाले बच्चों या रिश्तेदारों को बुजुर्ग की संपत्ति से बेदखल करने का जो है आदेश भी दे सकता है। बजट 2026 के वास्तविक वित्तीय टैक्स का लाभ आप सभी उठा सकते हैं। एक बार जो आप फॉर्म 15H जमा करने का सुविधा आपको दिया गया, जिसमें TDS की कटौती से बचने के लिए वरिष्ठ नागरिक को अब जो है हर बैंक में
अलग अलग जो है फॉर्म 15H फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बजट 2026 के तहत डिपॉजिटर के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा चालू कर दी गई है, जिसे एक ही बार में सभी जगह पर आपका फॉर्म 15H जमा कर लिया जाएगा। बचत और पर जो है ब्याज पर टैक्स में छूट है, जैसा कि हमने आपको बताया 50,000 तक जो है छूट है। मुफ्त इलाज जो है 70 प्लस की उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए भारत सरकार के द्वारा 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसमें कि आपसे कोई भी राशन कार्ड वगैरह कुछ भी प्रूफ नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आपका जो है यह कार्ड बन जाएगा। इसका फ़ायदा आपसे भी उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष या तो उससे अधिक जितने भी वर्ष के उम्र के व्यक्ति हैं, आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना के जरिए 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। भारत के किसी भी कोने से हैं, किसी भी राज्य से हैं, सभी बुजुर्गों के लिए यह फ़ायदा चालू कर दिया गया है। 70 प्लस, याद रखिएगा 70 प्लस से जितने भी बुजुर्ग हैं सभी का जो है आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आप सभी बना सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान कार्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ से आधार कार्ड वगैरह डालने के बाद फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड आप सभी बना सकते हैं। बिना राशन कार्ड का बना दिया जाएगा और उसका फ़ायदा भी आपको जो है मिलेगा। अगर यदि आप सभी को बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होता है मेडिकल से संबंधित, उसका लाभ आप उससे जो है उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी बहुत सारा जो है बैंक में चलाया जा रहा है। करीब करीब सारे बैंकों में चलाया जा रहा है। सभी में जाइएगा तो आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि उम्र पूरा हो चुका है और उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, वो कहाँ अप्लाई करेगा सोच रहे हैं। तो आप सभी को अपने ब्लॉक या तो अंचल में जाइएगा, RTPS काउंटर पर जाके नए आवेदन आप कर पाएंगे। जिनका उम्र जो है अभी 60 साल पूरा हुआ है, कुछ भी आपको नहीं करना, 2 पेज का फॉर्म लेना है, फॉर्म को पूरा भर देना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई दस्तावेज है तो आप लगा सकते हैं। बैंक से वेरीफाई करना है उस फॉर्म को, फिर RTPS काउंटर में जमा कर देना है। आपका पेंशन चालू कर दिया जाएगा 10-15 दिनों के अंदर। कहीं भी 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।